हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्तिका ग्रामर क्लासेस। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में द प्रोनाउन एंड इट्स काइंड पढ़ाया था। आप लोग को इस वीडियो में द वर्ब एंड इट्स काइंड पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। द वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज टू टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, सम पर्सन और थिंग। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताए या फिर कार्य के होने का या कार्य की दशा का बोध कराए, हमारा वर्ब कहलाएगा। मैंने इसके लिए और एक डिफिनीशन दी है। वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। ये बड़ा इजी है, आप लोग इसको तुरंत याद कर सकते हैं। स्टेट और बीइंग ऑफ ए पर्सन और थिंग इज नोन एज वर्ब। यानी कि वर्ब वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जो कार्य की स्थिति या फिर कार्य के होने का बोध कराए, हमारा वर्ब कहलाएगा। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट, कर्ता के द्वारा किए गए कार्यों के करने या होने का बोध कराए, उन्हें वर्ब क्रिया कहते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के प्रकार। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। यहाँ 5 प्रकार के वर्ब पाए जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। इसका एक और नाम है हेल्पिंग वर्ब। 5वां है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ये हमारा नया है, इसका अभी कोई कंफर्म डिफिनीशन और इसका कोई कंफर्म एग्जाम्पल नहीं है, तो हम यहाँ पर ये चार ही पढ़ेंगे जो कि मेन है। तो चलिए हमारा पहला देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब हैज ऑब्जेक्ट विथ इट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है। ऑब्जेक्ट देखो, जैसे यहाँ पर एक मैंने उदाहरण दिया है, सी प्लेड हॉकी। अब कहेंगे वह खेलती है, तो ये पूरा वाक्य नहीं लग रहा है। अगर वो कह दें कि वह हॉकी खेलती है तो कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा वाक्य बन जा रहा है। तो हॉकी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बिना ये वाक्य अधूरा लग रहा था, तो ऑब्जेक्ट लगा दिए तो पूरा लग रहा है। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। वैसे मैंने यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। राम किल्ड ए स्नेक, यानी कि राम ने सांप मारा। अगर कह दे राम किल्ड, राम ने मारा, तो ये तो आधा अधूरा ही लगेगा ना। अगर कह दे राम किल्ड ए स्नेक, राम ने क्या मारा? सांप मारा, तो ये तो पूरा हो गया। और आगे, ऐसी क्रिया जिन्हें अपना कार्य पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म की, जैसे यहाँ पर कर्म यही है ना ऑब्जेक्ट, कि वह क्या कर रहा है, तो हॉकी खेल रहा है कि स्नेक सांप मार रहा है, की आवश्यकता होती है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। रिमेंबर, यानी कि यहाँ याद रखनी होगी, मैंने कुछ बातें बताई हैं। चलिए देखते हैं। रिमेंबर, वर्ब में क्या या किसको शब्द को लगाकर जो उत्तर प्राप्त होता है वही ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया कहलाती है या फिर होती है। जैसे ही रीड्स अ बुक है शब्द ना, इसमें अगर पूछे कोई क्या या किसको बोला था ना, तो क्या या किसको कह के करो कि वह क्या पढ़ता है, तो उत्तर आएगा आपका पुस्तक, यानी कि बुक। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें क्या या किसको कहने पर उत्तर प्राप्त हो रहा है। वह किसको पढ़ता है? बुक को पढ़ता है। उत्तर आया ना क्या या किसको कहने पे, तो हमारा हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट विथ इट, यानी कि इंट्रांजिटिव उसका एकदम अपोजिट है एकदम किसका? ट्रांजिटिव वर्ब का। मतलब इसके साथ उसके साथ लगता था, उसके साथ ऑब्जेक्ट होता था, और इसमें इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देखो नेहा वीप्स, नेहर होती है। अब इसके पीछे ऑब्जेक्ट लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अपने में खुद ही पूर्ण भाव व्यक्त कर रहा है कि नेहर होती है, और उसमें नेहा खेलती है, तो ये बताना जरूरी पड़ेगा कि क्या खेलती है, कौन सा गेम खेलती है। लेकिन यहाँ पर अब ये नहीं बताना पड़ेगा कि क्या रोती है, कैसे रोती है, तो ये पूरा रहेगा। वैसे द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, ये भी अपने आप में पूर्ण शब्द है। ऐसी क्रियाएं जिन्हें अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसमें देखो रिमेंबर क्या है, इसमें इस रिमेंबर का जस्ट अपोजिट ये वाला है। वर्ब में क्या या किसको लगाने से उत्तर में कुछ भी नहीं प्राप्त हो, तो उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब उसमें बोला था, उसमें उत्तर प्राप्त हो रहा था, और इसमें नेहा रोती है, नेहा क्या रोती है, इसमें कहाँ उत्तर आया? उत्तर नहीं आया ना,
तो इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब इज दैट विच ज्वाइन द सब्जेक्ट विथ इज प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में जोड़ती है। वह क्रिया जो वाक्य के कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रेडिकेट को जोड़ती है वे लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। लिंकिंग वर्ब अकर्मक क्रिया का एक विशेष प्रकार है। इसका विशेष प्रकार है इसका, जिसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ये अपने आप में पूर्ण था, वैसे ये भी अपने आप में पूर्ण है। इज, एम, आर, वाज, वेयर। तो इसका वर्णन करने की, मुझे बताने की डिफिनीशन कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो आगे चलते हैं। मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, देखो लिंकिंग वर्ब टू बी, यानी कि लिंकिंग वर्ब टू बी के अंदर कितनी फॉर्म्स आती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, हैव, डू, डज, डिड, इतनी सारी फॉर्म्स आती हैं लिंकिंग वर्ब के अंदर। चौथा है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जिसका नाम है सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज व्हिच हेल्प द मेन वर्ब टू मेक ए टेंस, यानी कि जो क्रियाएं मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में, मतलब काल बनाने में सहायता देती हैं, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हम लोग जो टेंस पढ़ते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से बनती हैं। मुख्य सहायक क्रियाएं यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हैं, मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड आदि हमारी लिंकिंग वर्ब मुख्य सहायक क्रियाएं हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। देखो ये ना टेंस बनाने में मदद कर रही हैं, तो ये मुख्य क्रिया जो है ना इसकी सहायता कर रही है, इसकी सहायता ये कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई पूछे लिंकिंग वर्ब क्या है, तो हम इस तो बताएंगे ही, लेकिन ये भी साथ में ऐड होना चाहिए हमारा, और नहीं तो अभी वो वाला हो जाएगा ना, ट्रांजिटिव वर्ब वाला हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट लगा है और वर्ब है, लेकिन लिंकिंग वर्ब है, इसलिए मैंने ये भी साथ में बताना है। और अगर ये नहीं होता, सिर्फ प्ले जो होता तो ये ऑब्जेक्ट लगा रहेगा, तो इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव वर्ब बता सकते हैं इसे। तो चलिए, जो मैंने अभी बताया ऑक्सिलरी वर्ब, इसका जो ये मुख्य सहायक क्रियाएं बताई, इसके अब देखते हैं पार्ट क्या क्या है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है और इसके पार्ट क्या है। डिफिनीशन: द वर्ब व्हेन यूज्ड विथ ऑर्डिनरी वर्ब्स टू मेक टेंसेस इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। वही परिभाषा है सारा ऊपर वाला की, टेंस बनाने में जो मदद करे वही ऑक्सिलरी वर्ब्स है। देखो, जो क्रिया वर्ब या मुख्य क्रिया की टेंस यानी कि काल बनाने में सहायता करती है, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सच एज ही इज रीडिंग अ बुक, ये देखो टेंस बन रहा है, नहीं वह पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि टेंस बन रहा है, एक हमारा काल बन रहा है। तो यही हमारी हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, ये तो ऊपर बताया ही था मैंने। तो अब इसके पार्ट्स देखते हैं। काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज यानी कि प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और सेकेंड है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कि विधिसूचक सहायक क्रियाएं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज देखते हैं हमारा क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में केवल बी के रूप में, यानी कि बी जो हमारा लिंकिंग वर्ब टू बी था, इसमें सिर्फ बी रहेगा। बी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डज और डिड का वर्णन किया जाता है। लिंकिंग वर्ब में भी यही होता था, बस लिंकिंग वर्ब में हमारे साथ ये भी क्या कहते हैं वर्ब भी रहता था, और ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ यही रहेगा। कोई पूछे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ये है। लिंकिंग वर्ब क्या है, जो हमें सब्जेक्ट से जोड़े, मतलब प्रेडिकेट को सब्जेक्ट से जोड़े। और हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, जो टेंस बनाने में मदद करे। मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, आई एम रीडिंग अ बुक। तो इसमें क्या है, आई एम जो है हमारा ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, जो हमने बताया था। ये देखो, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब सारा बताया था। तो इसमें दोनों मिली हुई है, जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है और मॉडल ऑक्सिलरी, दोनों मिक्सअप है। अब मैं इसी को छाट कर
अलग अलग करके बता रही हूँ कि इसमें से कौन सा मॉडल है, कौन सा प्राइमरी है। तो यहाँ पर देखो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब प्राइमरी है। और एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। अब देखते हैं मॉडल क्या है। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड बिफोर एन ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग। आगे चलते हैं, सॉरी ये पेज इधर है। यानी कि सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटीज, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटीज। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग मुख्य क्रिया की कार्य विधि स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि मुख्य क्रिया जैसे रीड है, उसकी कार्य विधि मतलब क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, उसकी कार्य को दर्शाने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज प्रयोग होती हैं। देखो, मॉडल ऑक्सिलरीज मुख्यतः निम्नलिखित हैं। यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है उसमें तो हमारा वो तो ऑक्सिलरी में तो मिक्स था, अब मॉडल और प्राइमरी में उसको अलग अलग छाट के लिखना है। तो मैंने यहाँ पर अलग कर दिया है। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू दिख नहीं रहा है, दिखा अब, ऑट टू एंड नीड, ETC। ये सब हमारी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या फिर आप लोग को समझ नहीं आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और समझ में आया कि नहीं ये भी बताएं। तो चलती हूँ, बाय।